शादी के बाद तो हमारी बच्ची बताई कि उसके भाभी के साथ अफेयर है। 4 महीने से कंटिन्यू मारा जा रहा था और 5-6 दिन से खाना पानी बंद किया जा रहा था। हमसे नौकरी के बाद 8 लाख रुपया का डिमांड किया कि इसे न दीजिएगा तो हम आपकी बच्ची को रखेंगे, नहीं तो अन्यथा हम छोड़ देंगे। पहले कितना लिया था शादी से पहले? वो 8 लाख रुपया और एक गाड़ी। कौन सा गाड़ी लिया था? रेडियन गाड़ी। क्या नाम है बाबू आपका? जी डॉली। आपके पति का नाम क्या है? राकेश तिवारी। और उनका सिर्फ उनकी भाभी के साथ नहीं, गांव के 5-6 लड़के के साथ और भी नाजायज संबंध। आपका कसूर क्या था कि आपको मारने पीटने लगा? मेरे पापा से पैसा मांगा जा रहा था और पापा नहीं दे पा रहे थे उतना। पहले दे चुके थे और मांगा जा रहा था और वो नहीं दे पा रहे थे। उनका एक छोटा सा दुकान है, वो कहाँ से देते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके उनको दे रहे थे, लेकिन बोल रहा था कि हमको तुरंत चाहिए, अभी ही चाहिए, इसीलिए। और लड़का उधर से फ़ोन से कहा कि नहीं, अगर पैसा देता है तो कहानी ही ख़त्म कर दो, रोज़ का चिक चिक ख़त्म हो जाए। अगर आप भी 10 लाख देकर अपनी बेटी का शादी बड़े घर में बड़े पैसे वाला देखकर करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपका भी हाल इन बच्ची के तरह और इनके पिताजी के तरह ना हो। क्योंकि इनके पिताजी क्या देख के शादी किए थे तो इन्हीं से जानते हैं। तो आप लड़का में क्या देख के शादी किए थे? वो पढ़ लिख रहा था, उसके पास धन संपत्ति था। धन संपत्ति था? हाँ। मतलब कि एक पिता के होने के नाते आपने उनके पैसे, प्रॉपर्टी, धन जायदाद देखकर शादी की? हाँ, और अंदरूनी बात था से हमको जानकारी नहीं मिला। अंदरूनी क्या पता चला? उसके शादी के बाद तो हमारी बच्ची बताई कि उसके भाभी के साथ अफेयर है, यानी नाजायज संबंध। ये है। नाजायज संबंध के बारे में आपको कब पता चला? ये उसका जब नौकरी हो गया उसके बाद हमारे बच्ची को प्रताड़ना करने लगी तब। अब अफसोस होता है कि आपने पैसे दे करके बड़ा प्रॉपर्टी वाला घर देख करके शादी किया, तो क्या उस घर में आपकी बेटी को वो इज्जत और सम्मान मिला जो एक गरीब घर में मिल सकता था? नहीं, कभी नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। तो ये आपके चोट, खून, हाथ में पट्टी वगैरह ये सब कैसे लगा? वो हमसे नौकरी के बाद 8 लाख रुपया का डिमांड किया कि इसे न दीजिएगा तो हम आपकी बच्ची को रखेंगे, नहीं तो अन्यथा हम छोड़ देंगे। पहले कितना लिया था शादी से पहले? वो 8 लाख रुपया और एक गाड़ी। कौन सा गाड़ी लिया था? रेडियन गाड़ी। रेडियन गाड़ी। थोड़ा हाथ देखिएगा अंकल का, बुजुर्ग है, पिताजी हैं। थोड़ा कैमरा फोकस कीजिएगा इनके हाथों पे, ये देखिए, और इनके साथ ये देखिए, खून से पूरा इनका आप कमीज़ देख सकते हैं अंकल जी का। एक पिता समान व्यक्ति पे अगर एक छोटा लड़का हाथ उठा रहा है, ये अपने आप में शर्म की बात है। तो कैसा लग रहा है कि आपने अपनी बेटी के लिए आज आपकी ये हाल है? क्या इसी दिन के लिए आपने अपनी बेटी की शादी? नहीं, इसके लिए नहीं किए थे। आज बहुत दुख हो रहा है और हम ये गार्जियन लोग से कहना चाहेंगे कि कभी बड़े घर की ख्वाब ना देखें, वो सोच समझ करके ही शादी करें। कभी बड़े घर के ख्वाब ना देखें, सोच समझ के ही शादी करें। हालांकि जो उस घर में लड़की रहती है हम उनसे थोड़ा जानेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए, ये काफ़ी कमज़ोर हो गई है, चल नहीं पा रही। क्या नाम है बाबू आपका? जी डॉली। आपके पति का नाम क्या है? राकेश तिवारी। राकेश तिवारी। नवरात्रि का समय चल रहा है, कहेंगे औरतों को देवी माना जाता है। एक तरफ नवरात्रि के 9 दिन औरतों की पूजा कहिए, कन्याओं की पूजा कहिए, वो होती है, और दूसरी तरफ कन्याओं का हाल ये देख लीजिए। जो घर बेटी को लक्ष्मी मानता है, बहू को लक्ष्मी मानता है, वही घर अपनी लक्ष्मी के साथ। क्या कसूर है इस बच्ची का? क्या मतलब आपका कसूर क्या था कि आपको मारने पीटने लगा? मेरे पापा से पैसा मांगा जा रहा था और पापा नहीं दे पा रहे थे उतना। पहले दे चुके थे और मांगा जा रहा था और वो नहीं दे पा रहे थे। उनका एक छोटा सा दुकान है, वो कहाँ से देते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके उनको दे रहे थे, लेकिन बोल रहा था कि हमको तुरंत चाहिए, अभी ही चाहिए, इसीलिए मारा आपको? हमको इसीलिए सजा मिला। कितना टाइम से आपको मार पीट रहा है वो कंटिन्यू? 4 महीने से कंटिन्यू मारा जा रहा था और 5-6 दिन से खाना पानी बंद किया जा रहा था। मतलब 5-6 दिन से आपको एकदम खाना नहीं दिया गया है, पानी भी नहीं पीने दे रहा था लोग? नहीं, पापा भिजवा रहे हैं तो पापा पहुंचाते थे। पापा पहुंचाते थे जी। तो ये आपको मारा किस दौरान गया था? ये हमसे पैसा मांगा गया था, तो किसी तरह कर्ज महाजन लेकर के 50,000 रुपया ले जाके सोचे कि दे देते हैं, पर्व के टाइम है, बच्ची के लिए कुछ खाने पीने का सामान पहुंचा देंगे। मतलब कि आप अपनी बेटी के लिए खाना पीने का सामान लेकर गए? जी। और उसी दौरान आपको मारा गया? सिर्फ खाना देने के लिए कि आप नहीं दे? ना, खाना ना दे, हमारा पूरा पैसा जो डिमांड है से पूरा पैसा दीजिए। 50,000 से क्या होगा। और लड़का उधर से फ़ोन से कहा कि नहीं, अगर पैसा देता है तो कहानी ही ख़त्म कर दो, रोज़ का चिक चिक ख़त्म हो जाए। मतलब कि आपको ख़त्म करने की बात कह दिया उन लोगों ने? हाँ। लड़के का हिम्मत देखिएगा। एक बार हम आपको बोलना चाहेंगे, ये पिताजी हैं इस बच्ची के, और इस बच्ची की उम्र लगभग, आपको कितनी उम्र होगी बाबू? 21 साल। 21 साल। कहीं ना कहीं इस बच्ची के साथ इतना गलत हो गया एक छोटी सी उम्र में। ये बच्ची आखिर जाए तो जाए कहाँ? तो आपको कैसे पता चला कि आपकी मतलब पति की, आपके भाभी के साथ नाजायज़ रिश्ते हैं?
जी शादी के बाद पता चला, जब हम वहाँ गए तो उन दोनों को साथ देखते थे। साथ देखते थे जी बिस्तर पे? जी मतलब एक बेडरूम में एक बिस्तर पे आपने उन दोनों के साथ देखा था, आपके पति और आपकी भाभी को? मतलब उन दोनों का रिश्ता इतना गंदा है? जी बहुत गंदा है। और अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती उनको? जी नहीं आपसे बात करते होंगे, खाना मांगते होंगे, आपसे कुछ करते नहीं होंगे? नहीं नहीं, खाना पीना कुछ नहीं लेते थे। और उनका सिर्फ उनकी भाभी के साथ नहीं, गांव के 5-6 लड़के के साथ और भी नाजायज संबंध। अब बच्ची को देखिएगा, बड़ा खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि बच्ची सुंदर नहीं है कि उनके पति कहीं और चले जाए, लेकिन क्या करेंगे भाई, अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर आपने कहावत सुनी होगी। अपनी बीवी खराब लगती है और दूसरी की बीवी बहुत अच्छी लगती है। तो ये कहावत बड़ी पुरानी चल रही है कि घर की दाल रोटी खाकर लोग बोर हो जाते हैं, वही सोच के इनके पति जो है वो बाहर जाके अय्यासी कर रहे हैं। बाहर क्या, अपने ही घर में अपनी भाभी के साथ अय्यासी कर रहे हैं। ऐसे पति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और आपके पति का आपको लेकर और कोई डिमांड? आपकी भाभी आपके साथ कुछ गलत करती हो, करवाती हो? जी बहुत मारती थी हमको, वही खाना उना नहीं देती थी। आपके मतलब आपके साथ कोई बदतमीजी आके करता हो, ससुराल में कोई गलत करने का कोशिश करता हो? जी जी, उनकी भाभी अपने भाई को बुलवा कर हमको मार भी खिलवाती थी और बदतमीजी भी करवाती थी। मतलब आपके साथ गलत हरकत करता था वो लोग? गलत हरकत नहीं, कोशिश किया है 1-2 बार। कोशिश किया आपके साथ, जबरदस्ती जी। किया है वो लोग? और इस सब के बारे में जब अपने मतलब पुलिस को बताई तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? जी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हम इसीलिए कंप्लेन किए थे, इसलिए हमको और हमको पापा को और भी ज़्यादा सज़ा मिल गया। शादी कहाँ पे हुई थी आपकी? पालीगंज। पालीगंज? मिल्की गांव। मिल्की गांव, पालीगंज, पटना। थाना कौन सा पड़ता है? पालीगंज। पालीगंज थाना से एक ही निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस लड़के पे और उस लड़के के परिवार पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले और उन दोनों को, उनके पूरे परिवार को इतनी सख्त सज़ा दे कि लोगों का रूह कांप जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात हम चाहेंगे यही कि गार्जियन को सोच समझ कर ब्याह करे, बड़े घर की ख्वाब ना देखे। उनको कौन सा सज़ा दिलाना चाहते हैं आप? पुलिस से क्या कहना चाहेंगे, पालीगंज पुलिस से? वो कटघरे में ही खड़ा होकर के अपने सज़ा का खुद अपने भुक्तभोगी हो, नौकरी से सस्पेंड हो। मतलब कि सरकारी नौकरी का उसका अगर वो आए, माफ़ी मांगे, पैर पकड़े, गिड़गिड़ाए कि अब हम सुधर जाएंगे, तो क्या दूसरा मौका आप उनको दीजिएगा? नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? उसके साथ अब नहीं रहना है? हम ये भी चाहते हैं कि कोई दूसरी लड़की उससे शादी ना करे, कि वो उसका ज़िंदगी भी मेरे ही जैसा हो जाए। मतलब कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने बात कहा कि उस लड़का से कोई और लड़की शादी ना करे। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो बगल में लड़के का फ़ोटो आपको दिख जाएगा। हालांकि अगर आप लोग भी दहेज देकर और बड़े घर का ख्वाब देखते हैं तो आपकी भी दुर्दशा इन अंकल जी की तरह और इस बच्ची की तरह हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताइएगा। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ न्यूज़ और मैं थी आपके साथ अंजिलो प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।